Hello students, this is Arvind Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear students, now आज हम कंप्यूटर की क्लास कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर में हमारा 4th चैप्टर फिनिश हो चुका था। आज हम 5 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है यूजिंग फॉर्म्स एंड क्वेरीज। फॉर्म्स क्या होता है और क्वेरीज क्या होती है? तो फॉर्म्स जैसा कि हम नॉर्मल आपने बहुत तरह के देखे होंगे फॉर्म्स है। इसमें आप सपोज करिए नाम है, ऐसे कि आपका एडमिशन का फॉर्म है, ठीक। आपके जो सीडीज होते हैं वो भी एक तरह का फॉर्म है ना। उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, उसके लिए आपको आंसर होता है, ठीक है। तो फॉर्म्स क्या होते हैं? या तो कोई उसमें इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है या फिर उसमें कोई आपको आंसर फिल करना होता है। सपोज कि आपके एडमिशन का फॉर्म है तो उसमें क्या क्या या फिर ऐसा हाँ, तो एडमिशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एडमिशन के फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकती है। तो सबसे पहले आपसे नाम मांग सकते हैं, आपके फादर का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा प्रीवियस स्कूल कौन सा है आपका, क्या ग्रेड आपके वहाँ पे थे, ठीक है। और आपकी हॉबीज मांग सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, फॉर्म्स में होती हैं, ठीक है। तो और क्यूरीज क्या होती हैं? क्यूरीज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। तो by now we have understood the database helps in involving data redundancy. Let us take the example of books inventory database. Let us create 3 separate tables: consumer information, orders information, and books information of the computer. Consumer orders a new book that's scored times period. Note enter his details again. This is a duplicacy of data and will not help in getting the accurate reports. Moreover, it will make the data bulky and unused to redundant. Will be simply store the phrase order details and the order books table at the books info table. This will help us using queries specification prioritization of the collected reports. मतलब क्या है, कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। अब यही समझिए कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की मतलब फर्स्ट फील्ड इन ईच टेबल ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड अ प्राइमरी। मतलब जो पहली फील्ड होती है जिसमें आप पहले फील्ड फिल करते हैं, ठीक है, वो फील्ड आपकी क्या होती है, प्राइमरी डेटा की होती है। द डेटा टाइप ऑफ दिस फील्ड की फर्स्ट फील्ड जो होती है टेबल में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। द डेटा टाइप ऑफ दिस फील्ड इज ऑटो नंबर्ड बाय डिफॉल्ट एंड एवरी रिकॉर्ड इन द डेटाबेस हैज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्या ये क्या काम करती है? ये जो डेटाबेस है उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है। समझे कैसे? थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मान के चलिए ये आपकी इस तरह से कोई रोज है, ठीक है, ये आपके कॉलम है, ठीक है। तो अब इसमें जो है प्राइमरी की कौन सी होगी, प्राइमरी की कौन सी होगी? तो ये पूरी टेबल है, ठीक है। ये इसमें डेटाबेस है कुछ, इसमें 1 2 3 कुछ भी करके इसमें है, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है। अब ये हमारा क्या है, डेटा है, डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में प्राइमरी की कौन सी होगी? ये पूरी एक टेबल हुई, इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी हमारी? ये होगी, ये होगी और ये होगी। मतलब ये पूरा जो वो होगा, जो कॉलम है पूरा वो प्राइमरी की का कॉलम होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, उसको नंबरिंग कर देंगे इसकी, है ना, ऐसे 1 2 3 करके 4 5
6 इस तरह से इसको नंबरिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी आगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि सपोज करो हमको इन डेटाबेस, मतलब जो इस रो के जो डेटाबेस है इसकी हमको जरूरत पड़ी, तो इस डेटाबेस मतलब पूरी इस रो के लिए हमने एक नंबर असाइन कर दिया 1, समझिए। इस रो के लिए हमने कर दिया 2, इस रो के लिए नंबर कर दिया 3, इस रो के लिए हमने 4, इसके लिए 5, इसके 6, इस तरह से हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमको जरूरत पड़ी अगर इसकी कॉलम्स में जरूरत पड़ी तो हम क्या कर देंगे, इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे नीचे तक तो ये होता ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमने इस कॉलम को एक यूनिक नंबर दे दिया, इस कॉलम को हमने यूनिक नंबर दे दिया, इस कॉलम को हमने यूनिक नंबर दे दिया, इसको सभी को हमने यूनिक नंबर दे दिया। ऐसे ही हमने साथ में रो के साथ भी कर दिया, ठीक है। तो अब हमको कल को सपोज करो कि हमको इस वाले डेटा की जरूरत पड़ी, तो हम इसको इस सारे डेटा को किसी एक नाम से तो पुकारे, ठीक है। तो इसको हमने ये नाम दे दिया, क्या, रो 1, रो 2, रो 3, इस तरह से, है ना। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गई बात प्राइमरी की। अब हम पढ़ने वाले हैं सेटिंग द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, नंबर दे सकते हैं, कोई और कुछ दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपके मार्क्स होते हैं, या फिर क्लास का और कुछ क्लास के बारे में डेटाबेस होता, तो यहाँ पे क्लास के बारे में होता 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट के मार्क्स होते थे, सब्जेक्ट का नाम होता है, यहाँ पे उसके मार्क्स होते। तो इस तरह से हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक इंपोर्टेंट नोट्स है, वो देख लीजिए। द फर्स्ट फील्ड इज कंसिडर्ड प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट। ये जो फर्स्ट जो की है वो बाय डिफॉल्ट इसको कंसिडर करते हैं। सो इट another field is selected and as the primary key access will show an error message। अगर आपको किसी और को आपको उसने किया है तो आप वो उसको आप मतलब किसी आपने किसी और फील्ड को कंसीडर किया है, प्राइमरी की कंसीडर किया है, तो आपको वहां पे क्या करेगा, एरर मैसेज शो कर देगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, अ फील्ड दैट इज प्राइमरी की इन इट इज ओवन टेबल बट आल्सो नोन एज अनदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अ फील्ड दैट इज प्राइमरी की इन इट्स ओवन टेबल बट आल्सो शोन इन अनदर टेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। मतलब क्या है कि ये वाली जो प्राइमरी की है, ठीक है, इसको हमने कहीं और शो किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। क्लियर हुआ? अरे हमने ये नंबरिंग की है या फिर हमने इसको कुछ नाम दिया है, तो क्यों दिया है, क्योंकि हमने इसको यूनिक आइडेंटिटी दे दी इसकी एक, ठीक है। अब इस यूनिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि ये क्लास 9th में कंप्यूटर्स के बच्चों के नंबर है, ठीक है। ये जो इस वाले कॉलम में क्लास 9th में कंप्यूटर सब्जेक्ट के नंबर है, तो अब मुझे कहीं किसी को दिखाना होगा, ठीक है, कि मुझे सपोज करो प्रिंसिपल मैम को दिखाना होगा कि क्लास 9th में कंप्यूटर सब्जेक्ट में सभी बच्चों के क्या मार्क्स रहे हैं, मुझे वो दिखाइए। तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो पूरा जो है ना कॉलम है या फिर वो रो है, तो मैं उस कॉलम उस रो को उस नाम के अकॉर्डिंग वहां पे कॉल करूंगा। कोई प्रोग्राम बनाना होगा तो फिर मैं उस प्रोग्राम में उसको कॉल कर लूंगा, ठीक है। अब वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं फॉरेन की, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। इन नंबर रो एग्जांपल, द कस्टमर आईडी इज प्राइमरी की इन द कस्टमर इन्फो टेबल बट इज आल्सो शोन इन द ऑर्डर इन्फो टेबल। मतलब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो कस्टमर जो आईडी है उसको आप कस्टमर वो टेबल में भी शो किया है, तो वहां पे वो क्या होगा, वो फॉरेन की हुए।
कैंडिडेट की क्या होती है? अ कैंडिडेट की इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट कैन एक्ट अ प्राइमरी की फील्ड फॉर द टेबल टू यूनिक आइडेंटिटी ईच रिकॉर्ड ऑन द टेबल। मतलब जो कैंडिडेट की है इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन, या तो वो फील्ड है या फिर वो कॉम्बिनेशन है किसका? और फील्ड्स, बहुत सारी फील्डों का, दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, जो कि क्या, जो प्राइमरी की तरह एक्ट कर सकती है, और फॉर द टेबल टू यूनिक आइडेंटिटी ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल, ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल के लिए वो एक यूनिक आईडी मतलब प्राइमरी की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है। अल्टरनेट की, एन अल्टरनेट की इज एन कैंडिडेट की विच इज नॉट सिलेक्टेड बाय द प्राइमरी टू बी द प्राइमरी की। अल्टरनेट की क्या है? एक इज एनी कैंडिडेट की है विच इज नॉट सिलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की। क्रिएट क्वेरी एंड डिजाइन व्यू सिंगल टैप टेबल, कोई काम की चीज नहीं है, ये तो आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आप अपने से पढ़ेंगे। क्रिएट क्वेरी एंड डिजाइन व्यू सिंगल टैब, ये आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, अपने से कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डेटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो डेटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है एक लंबा टॉपिक है, उसमें एक साथ चीजें आपको बतानी होंगी, सारी चीजें, तो इसको हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए मैं नोट शेयर करता हूं अभी। ठीक है, कंप्यूटर के और साइंस के तो मैं पहले कर चुका हूं, तो आप साइंस की और कंप्यूटर की दोनों की कॉपियां चेक करने के लिए ग्रुप में शेयर करते रहे। ठीक है, तो एक ही चैप्टर करके शेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चैप्टर हम पहले चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।